जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कंपटीशन सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाहर से यूपी पुलिस कांस्टेबल में परसेंटेज के लिए कुछ नहीं आएगा। ठीक है, परसेंटेज अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी कराया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और परसेंटेज में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्त मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे यही है कि आप कॉपी पेन ले लें और आराम से इत्मीनान से बैठ जाएं। जितनी भी घंटे की वीडियो हो उसे पूरा देखें। ठीक है, अब फिल्में देखने में, बहुत चीज़ें ऐसे करने में आप लोग समय कितना बर्बाद करते हैं, तो एक तरीके की एक फ़िल्म समझ लें और इस फिल्म से आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इस फिल्म से आपके तन पर वर्दी सज सकती है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको परसेंटेज की कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जिन चीज़ों के बारे में जानकारी होना आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज परसेंटेज इसका हिंदी क्या होता है? प्रतिशत होता है। क्या होता है दोस्त? प्रति और शत, इसका हिंदी होता है प्रतिशत। ठीक, देखिए परसेंटेज जो होता है, प्रतिशत इसका हिंदी होता है। देखिए इसके हिंदी से क्या हमें समझ में आ रहा है? प्रति और शत। प्रति मतलब 1, असत मतलब 100 पे। तो जो परसेंटेज होता है प्रति 100 पे लगता है। ठीक है, अब इसका साइन कैसा होता है? ये परसेंटेज का साइन होता है ऐसा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको परसेंटेज कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसीलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो परसेंटेज का साइन होता है ऐसा, और इस परसेंटेज का साइन होता है प्रतिशत। मैंने इसका हिंदी बताया, तो प्रतिशत मतलब प्रतिशत को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो इस परसेंटेज का साइन होता है 1/100। ठीक है, अब ये बहुत ही काम की चीज़ है, मैं आगे इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक, तो इस प्रतिशत के साइन का मतलब 1/100 हो गया। ठीक, चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। पहली इसमें टॉपिक पढ़ लीजिएगा कि कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हेडिंग लगा लीजिएगा, इनटू परसेंटेज। ठीक है, किसी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इससे पहले पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मतलब कोई अगर भिन्न दिया हो, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक भिन्न है 1/2। अब इस भिन्न को हमको बदलना है प्रतिशत में, तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? इसमें हम लोग 100% से गुणा कर देंगे, 100% से। तो 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, और 50 से कम 50%, 50%, मतलब कि 1/2 जो होगा अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 50% हो जाएगा। अगर आपको 1/3 को बदलना हो प्रतिशत में तो उसको कैसे बदलेंगे? इसमें भी 100% से गुणा कर देंगे, 100% से। 3 से काटेंगे तो 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33.5% आता है। 33 सही 1/3% ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 1/4 को परसेंट में बदलें, 1/4 को, तो इसमें भी क्या कर देंगे? 100% से गुणा करेंगे, और 100% से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, और 25 से कम 25, ये हो जाएगा 25%। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में बदलना हो तो 100% से गुणा कर देंगे। अब इसी तरह से 1/5 है,
1/5 इसको परसेंटेज में बदलना है, फिर 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20/5 20% हमारा आ जाएगा। ठीक, कितना परसेंट आएगा, 20%। अब मैं ये सब बता क्यों रहा हूँ, ये सब वैल्यू जो है आपको याद होना चाहिए कि 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%। अब इसको देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में, खैर पुलिस के पेपर में नहीं देगा लेकिन बैंकिंग के पेपर में ऐसे देता है, ठीक है, 33.33%, ऐसे दशमलव में करके देता है बैंकिंग के पेपर में। सीजीएल के पेपर में इस टाइप से फ्रैक्शन देता है। और बैंक जो आपका ये यूपी पुलिस कांस्टेबल है, इसमें कोई ज़्यादा टफ लेवल परसेंटेज पूछता नहीं है, ठीक है। तो अगर 1/6 को हमको चेंज करना हो फ्रैक्शन में, 1/6 को, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100% से गुणा करेंगे तो 6 से काटेंगे तो काट दीजिए, 2 से पहले 2 3 6 और 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा तो 50, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 20 हो जाएगा, फिर 3 6 18 18 और 2 ऊपर 3 नीचे 16 सही, 2/3%, 1/6% जो होता है, ठीक है। अगर 1/7 को हमको चेंज करना है परसेंटेज में, तो इसमें हम लोग 100% से गुणा कर देंगे। 100% से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 से 7 1 कम 7 बचेगा 3 तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 2 बचेगा ऊपर 2, 7 आएगा नीचे, मतलब कि 14 सही 2/7% हमारा 1/7 आएगा। अगर इसी तरह से हमको 1/8 को चेंज करना है तो आप लोग, अब हमें लग रहा है कि आप लोग क्या कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहेगा तो आप लोग 100% से गुणा करके आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे, 4 से 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 25 चौका 100। अब इसको काट देंगे, कितना आएगा, 12 दूना 24 25, 12.5% ही आएगा, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, ये जो फ्रैक्शन का जो परसेंटेज वैल्यू है, ये आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप लोग सवाल करते समय आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, जो हमारी दूसरी टॉपिक होने वाली है वो है कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई परसेंटेज दिया हो और उसे हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो उसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रतिशत दिया हो और उसे भिन्न में बदलना है तो उसको कैसे हम लोग बदलेंगे। तो चलिए इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। और मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल सवालों में बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 5%, ठीक है, 5% लिखा हुआ है। अगर इस 5% को हमें भिन्न में बदलना है तो कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5। और जब इस परसेंटेज को हटाते हैं, जब किसी परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो 5% को जब हम बदलेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 से 20 5 100, 1/20 हमारा क्या आ जाएगा उसका भिन्न में, ठीक। अब जैसे अगर आपको दे दिया है 10%, क्या दे दिया आपको, 10%। अगर 10% को हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 10 में अब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, 10 1 कम 10, 10 दाम में 100, 1/10 हमारा क्या हो जाएगा, इसका भिन्न में आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम बात करें आपका कि अगर आपको 20% दिया हो, 20% दिया हो, 20% को कैसे बदलेंगे, तो 20% को लिख सकते हैं 20 में, और जब परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, 20 से कम 20, 20 5 100, 1/5, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग धीरे धीरे इसे समझ रहे होंगे। अगर आपको लिखा है 25%, 25%, तो 25% को कैसे भिन्न में बदलेंगे, 25 और बटे में नीचे क्या लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे आप लोग बोलिए, जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या नीचे लगाते हैं, 100 लगा देंगे, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से हम लोग किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ठीक।
मेरे प्यारे दोस्त, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं नहीं कि मैं आपको बताऊं। लेकिन हाँ, उसके चलिए बता ही देता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें कुछ और हैं। अगर तीसरी मैं यहीं पे बात कर लूँ, दो तो हो ही गई, तीसरी बात कर लूँ तो अगर कोई रेशियो दिया हो, अगर रेशियो का हमें बदलना है परसेंटेज, जैसे मान लीजिए लिखा है 3:5, अगर इस 3:5 को हमें परसेंटेज में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3:5 को लिख सकते हैं 3/5, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो जैसे इस 100% से गुणा करेंगे, 5 से 20 बार में 20 तियाँ 60%, ठीक है, 60% हमारा आ जाएगा। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। पहली क्या बताई थी कि किसी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ किसी परसेंटेज को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें, और तीसरी यहाँ पे मैंने बता दी कि कोई किसी रेशियो को किस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में, परसेंटेज, किसी रेशियो को हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इसको मैंने अभी आपको समझा दिया। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो बेसिक चीज़ें थी उसको अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के तरफ, और वो क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि 525 का 28% क्या है, ठीक, 525 का 28%। तो मेरे प्यारे भाई लिखिए पहले 525 का मतलब होता है गुणा, 525 का और 28%, तो 28 नीचे हम क्या कर देंगे, जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे। 25 से काट दीजिए, 25 से कम, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, अब बचेगा 2, 25 से कम 25, 21 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 बार में कटेगा, और 21 का 7 में गुणा कर देंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। ये यूपी कांस्टेबल 2018 का 18 तारीख 6 का महीने का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि 65 का 220% क्या है, मतलब व्हाट इज़ 220% ऑफ 65। तो 65 का 200, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। तो 65 हो गया, 65 का मतलब गुणा, इसका कितना परसेंट, 220%, 220, अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 से 11 दूना 22, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। अब 5 से 65 को काट देंगे, 5 से 13, 5 से 65, 13 बार में कट जाएगा। 13 का गुणा 11 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 और 1 14, 143 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा भी हो गया। ये भी यूपी कांस्टेबल 2018 का सिर्फ दूसरा का है, ठीक। तीसरा है सेम उसी तरीके का क्वेश्चन कि 200 का 25% कितना है या कितना होगा। तो व्हाट इज 25% ऑफ 200, 200 का 25%। तो देखिए 200 और आप मतलब का मतलब गुणा और 25%, तो 25 बटे में 100, ठीक। इसका आंसर 50 आएगा, बहुत ही आसान है। 100 से 2 बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50 हमारा आ जाएगा क्या आंसर, ठीक। इस तरीके से हम लोग करेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि एक उत्पाद की कीमत 400 रुपया है, यदि इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक। एक उत्पाद कोई वस्तु थी, उसका कीमत 400 रुपया था। अब उसको कितना रुपया, उस पर कितना परसेंट की छूट दी गई है, उस पर 10% की छूट दी गई है, ठीक है। तो मेरे भाई एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी चीज़ जो होती है अपने आप में 100% होती है। कितना परसेंट होती है, 100% होती है। हर एक चीज़ जो होती है अपने आप में 100% होती है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। देखिए
एक उत्पाद की कीमत 400 रुपये थी और उस पर 10% की छूट दे दी गई है। मतलब देखिए कि 100% उसका दाम पूरा 100% था, अब उसमें 10% की छूट दे दी, तो 10% का छूट दे दिया गया, मतलब उसको कितने में बेचा गया है अब 90% पर ही बेच दिया गया। पहले उस पूरा दाम था 100% पे, लेकिन उसमें 10% की छूट देने के बाद अब हो गया 90% पे। तो अब 400 का 90% निकाल दीजिए, 400 का 90% निकालेंगे तो 400 का 90%, तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 100 से ही 4 बार में कट जाएगा और 4 का गुणा 90 में कर देंगे तो इतना चौका 36, 360 रुपये हमारा आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। ये पहला तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें से 10% पहले ही घटा के 90% का निकाल दे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए उस वस्तु का दाम 400 रुपया था, अब 400 रुपये में से कितना परसेंट छोड़ा है, 10% छोड़ दिया है, तो 400 का 10% कितना होगा, 400 का 10% मेरे भाई इस निकाल देंगे, 400 का 10% 100 से 4 बार में कटेगा, 4 दाम में 40, मतलब कि 400 का 10% जो होगा 40 होगा, तो 400 रुपये के सामान पे 40 रुपया छोड़ दिया है, 400 का सामान था उस पे 40 रुपया छोड़ दिया है, तो अब कितने में दे दिया है वो 360 रुपये में। आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसका नया वेतन 23,000 है तो उसका मूल वेतन कितना था। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से 2 लाइन में इसको हम सॉल्व करना आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% है, इसको मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया था कि आप लोग इसको ध्यान से देखें। अब इसका ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का वेतन में 15% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले उसका वेतन जो था 100% था, पहले उसका वेतन कितना था 100% था, ये बिफोर था पहले। अब उसमें कितना परसेंट बढ़ गया है, 15% बढ़ा दिया है, तो अब पहले 100% था, 15% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 115%। अब उसका नया वेतन जो हो गया 115%, परसेंटेज में 115% बढ़ के हुआ है और रुपया में 23,000 बढ़ के हुआ है, मतलब कि परसेंटेज 115% किसके बराबर है, 115% 23,000 के बराबर है, ठीक है। तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर होगा 23,000 बटे 115। अब इसको काट देंगे 115 से 230 2 बार में कटेगा और 2 ठे 0 आई वाला, तो 200 बार में, मतलब 200 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा 200 बार, ये 200 बार में कट जाएगा। 1% की वैल्यू आ गई 200, तो उसका सैलरी पहले कितना था 100% पे था ना, तो 100% का हमको मान निकालना है। अगर 1% का मान है हमारा 200, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 में 200 से गुणा कर देंगे, तो 200 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा प्यारे भाई 20,000, मतलब उसकी सैलरी पहले कितना थी 20,000 रुपये थी, अब बढ़कर कितना हो गई थी 23,000 हो गई थी, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2019 का है। इसमें 800 के 85% का 120% का 40% ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, 800 का मतलब क्या होगा गुणा और 85%, तो 85 अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, 85% का 120%, फिर का 120 ऊपर, अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। का 40%, फिर गुणते ऊपर 40 और नीचे 100। सीरीज इस तरह से हम लोग सीरीज बना के इस तरीके के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया, अब 2 0 से 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का, 1 कट गया, और कुछ कटने वाला है
4 से काट सकते हैं 100 को 25 बार में, और कुछ, और 5 से इसको काट सकते हैं 17 पचे 85, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 बार में कटेगा। ठीक है, ऊपर हमारा क्या बचा है, 17 बचा है, 8 बचा है और 12, तो 17 वाटे कितना होता है 136, 136 गुणते 12 बटे में कितना हो जाएगा 5 बटे में 5, गुणा कर दीजिए। 12 छक 72 को 2 हासिल लग गया 7, 12 तिया 36, 7 43 को 3 हासिल 4, 12 एकम 12 4 16, कितना हो जाएगा 16, 16 बटे में कितना लिख देंगे हम लोग 5, भाग कर देंगे। 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 10 3 और 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 326.4 जो हमारा है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे भाई इस तरीके से हम लोग सवाल को करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष में 20,000 से बढ़कर 25,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहले जनसंख्या थी 20,000, कितना थी 20,000, अब वो जनसंख्या बढ़ के कितना हो गई है दोस्तों, वो बढ़ के हो गई है 25,000 हो गई है, कितना हो गई है 25,000 हो गई है। तो जनसंख्या कितना बढ़ी है, पहले 20,000 थी, अब बढ़ के हो गई है 25,000, मतलब 5,000 बढ़ गया। कितना हज़ार बढ़ा है 5,000, तो 5,000 की सबसे बड़ा है, 20,000 से बढ़ के हुआ है 25,000 ना, तो 5,000 को लिखेंगे ऊपर और बड़ा किससे था 20,000 से, तो 20,000 को लग देंगे नीचे। 20,000 से बढ़ के हुई थी 25,000, इसका हमको परसेंटेज बताना है प्रतिशत वृद्धि, तो 100% से गुणा कर देंगे। अब देखिए ऊपर 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 2 से काटेंगे तो 2 5 6 10, अब 5 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 5 25, ये वाला परसेंट, मतलब कि 25% की क्या हुई है हमारी वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन है, यदि एक छात्र परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और उसे 180 अंक मिलते हैं, तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। देखिए परीक्षा में कुल अंक जो होगा वो 100% के बराबर होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट पूर्ण जब रहेगी, पूरा रहेगी तो 100% रहेगी। ठीक है, तो एक छात्र ने अंक कितना पाया है 45%, तो नंबर पाया है 45%, 45% परसेंटेज में पाया है 45, और अंक कितना पाया है 180, मतलब कि 45% किसके बराबर है 180 के बराबर है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा दोस्त, 1% जो होगा 180 बटे 45 के बराबर होगा। ये 1% की वैल्यू, अगर हमको 100% निकालना है, मतलब कि उसका पूरा नंबर कितना का है तो 100% का है, तो 100% बराबर 180 बटे में 45, अब गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 100% से गुणा कर 100 से गुणा कर देंगे। चलिए अब 100 से गुणा करते हैं, क्या कर सकते हैं 5 से काट दीजिए, 5 9 45, अब 5 से काटेंगे तो 20 25 100, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 20 बार में कटेगा, 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 400 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाई कितनी आसानी से मैं इन सब सवालों को, बहुत ही बेसिक, मतलब ये जो तरीके होते हैं बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं, इससे आप लोग मतलब बहुत जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें। ठीक है, नहीं तो आप देख ही के सवाल कर सकते हैं। 45 यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 45 किसके बराबर 180, तो 45 चौका 180 होता है, 400 4 बार में कटेगा और फिर 4 का 100 में गुणा कर देंगे 400, मतलब आप देख के आंसर कर लेंगे, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते वो कब आप कर पाएंगे, जब आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तब कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन हमारा है कि 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का, यहाँ पे x% कर लेते हैं, x% बराबर 0 है, तो
एक्स का मान बताइए। ठीक है, देखिए सेम कैसे करेंगे, एयूपी कांस्टेबल 2009 का सवाल है। 360 का 30%, तो का 30% हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, माइनस 280 का 10%, तो 10 ऊपर नीचे 100, इसके बाद माइनस 800 का x%, तो x ऊपर नीचे 100, किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो से यहाँ का जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएगा, और 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। तो क्या बचा, 36 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 छक्का 18, 3 तिली के 9 और 1 10, 108 माइनस 28 बचा है, ऊपर 1 है तो 28 से कम 28 ही होगा, माइनस 8 और x, तो माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 108 में से अगर 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80। इस माइनस को भेज देंगे 0 के साइड में, तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस 8x। अगर x की बात करेंगे तो x जब 8 को इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 80, 8 चला जाएगा नीचे, 8 काट देंगे तो 8 दाम में 80, 10 बार में कट जाएगा, और हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 10 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, 60% खर्च करता है, उसकी आय कितना रहेगी, आय रहेगी उसकी 100% पे। ठीक है, आय रहेगी 100% पे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मतलब आय रहेगी 100%। अब उसने उसमें से खर्च कितना किया, 100% में से 60% वो तो खर्च कर दिया, मतलब 60% वो खर्च कर दिया, तो ये है हमारा खर्च, ये है खर्च। तो बचाया कितना है, वो बचाया है 40%, कितना बचाया है, 40%। ठीक, यदि वह 8,000 बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है, मतलब कि बचत जो है वो 40% है, और रुपया में जो उसकी बचत है वो 8,000 के बराबर है। तो 40% जो होगा, 40% जो होगा वो 8,000 के बराबर होगा। अगर 40% 8,000 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 1% 8,000 बटे में 40 के बराबर होगा। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 8, अब देखिए यहीं से चाहें तो आप काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में, मतलब सब मिला जुला के 200 बार में ही कट जाएगा पूरा। ठीक है, 40 से, तो 200 वहाँ का 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से कर देंगे गुणा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे 4 जीरो, 2 पे 4 ठो जीरो, 20,000। ठीक है, तो मतलब उसकी जो कुल कमाई है 20,000 रुपया है, 20,000 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। अब उसमें से वो कितना रुपया, 8,000 खर्च कर दे रहा है, मतलब 8,000 बचा रहा है, 16,000 रुपया खर्च कर दे रहा है। ठीक, नहीं माफ़ करिएगा, 8,000 बचाया तो 12,000 रुपया वो खर्च किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि एक शर्ट 300 रुपये में बेची जाती है, जबकि उस पर 25% की छूट दी गई थी। ठीक है, 25% की छूट देने के बाद उस शर्ट को 300 रुपये में बेचा गया। शर्ट की मूल कीमत क्या थी। ठीक है, तो शर्ट की कीमत, मैंने एक चीज़ बताया कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। अब उस शर्ट की कीमत 100% पर रही होगी, अब उस पर क्या किया गया होगा कि उसको 25% की छूट दे दी गई होगी। रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। अब 100% उसकी कीमत रही होगी, अब उसमें क्या किया गया है, 25% छूट दे दिया गया है। ठीक है, 25% क्या दिया गया है, छूट। तो 100% में से अगर 25% का छूट दे दिया गया है तो उस शर्ट कितना में बेचा होगा मेरे भाई, वो बेचा होगा 75% पे। कितना बेचा होगा, 75% पे। तो बेचा है परसेंटेज में 75% और रुपया में कितना, 300 के बराबर, मतलब कि
75% किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% जो होगा 300 बटे में 75 के बराबर होगा। और 75 दूना 150, चौका 300, 4 बार में कट जाएगा। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो शर्ट की कीमत 100% हमको निकालना है। तो 100% की वैल्यू जो होगी 4 में 100 से गुणा कर देंगे तो 100 चौका 400 हमारा आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि शर्ट की कीमत 400 थी, अब उस पर 25% की छूट देकर उसे कितना में बेच दिया था, 300 रुपया में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें सही होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब 12 क्या है, 12 क्या है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी की उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्चा न बढ़े। ठीक है, देखिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जीडी में पूछता है, थोड़ा सा एक आध दो स्टेप बढ़ा के पूछता है, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है हल्का सा। ठीक, देखिए तो कीमत मतलब प्राइज उसकी क्या है, प्राइज जो है वो बड़ी है। अब देखिए प्राइज में अगर हम लोग खर्च का जब गुणा करते हैं, किसका, क्वांटिटी, अगर प्राइस में हम लोग क्वांटिटी का गुणा करें तो हमारा आता है एक्सपेंडिचर। अब इसको थोड़ा हम समझा देते हैं आपको कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस, आप गए चीनी खरीदने, ठीक, अब वो थी चीनी 10 रुपया किलो थी, तो 10 रुपया किलो चीनी हो गई, और आपको 9 किलो लेना था, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 9 90, आपका खर्च कितना होगा, 90 रुपया होगा। अब प्राइस मान लीजिए कि किसी चीनी के जगह पे आप चावल ले लीजिए, चावल का दाम मान लीजिए प्राइस है 20 रुपया किलो, अब क्वांटिटी आप ले रहे हैं 6 किलो, तो आप कितना रुपया खर्च करेंगे, 20 छक्का 120। ठीक है, तो प्राइस में अगर हम लोग क्वांटिटी का गुणा करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है, हमारा खर्च आता है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर हमारा खर्च आता है। तो एक्सपेंडिचर उस सेम है, वो कह रहा है कि उस परिवार का जो खर्चा है उसको सेम रखना है, मतलब इसको बदलना है, ये नहीं है खर्च को जो है कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, एक बार देखिएगा, एकदम आसानी से समझिएगा। 40% बढ़ गया है तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, अगर इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 40 को लिख सकते हैं 40 बटे में 100, तो 40 बटे में 100 लिख देंगे, काट देंगे 0 से 0, 2 दूना के 4, 2 5 10। ठीक है, तो प्राइज अगर पहले 5 था, कितना था, 5 था, तो अब बढ़ के कितना हो गया है, प्राइस उसका 7 हो गया है, क्या हो गया है, 7 हो गया है। अब देखिए क्वांटिटी क्या होगी, अगर खर्चा को सेम रखना है तो क्वांटिटी जो होती है प्राइस का उल्टा कर देंगे। अगर पहले खर्चा जो था, पहले खर्चा 7 किलो था, तो अब खर्चा कितना हो जाएगा, 5 किलो हो जाएगा, मतलब खर्चा क्या कर देंगे, उसका ठीक उल्टा कर देंगे। क्यों, देखिए पहले सस्ता मिलता था चीनी तो ढेर चीनी लेते थे, और जैसे ही चीनिया महंगा गए, यहाँ पे 7 हो गया, तो अब चीनिया का अब खर्चा तो कम करना पड़ेगा आपको ना, मतलब उसका जो लाते थे जो किलो, तो उसमें तो कटौती करनी पड़ेगी, तभी तो आपका खर्चा बराबर रहेगा। तो मतलब ये कि अगर दामवा जब इसका बढ़ेगा तो आपको उसकी मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अब इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए क्वांटिटी में क्या हो रहा है, क्वांटिटी में पहले क्वांटिटी थी 7, अब 7 से कितना हो गई है, 5, मतलब 2 की कमी हो गई है। 2 की कमी कहाँ से हुई है, 7 से हुई है। अब इसको परसेंटेज में बदल देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा, तो 100 दूना के 200, 200 बटे में 7, 7 का भाग कर देंगे, 7 दूना 14, बच जाएगा 6, 7 बटे 56, 4 60, 28 सही 4/7% इसका आएगा आंसर। ऑप्शन इसमें लग रहा है कि मिस टाइप हो गया है, टाइप करने में छूट गया है, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 28 सही 4/7 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा इसमें चेंज करके आपको सवाल को समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हटाइए, अब यहीं पे मान लीजिए कोई दूसरा सवाल है, यहाँ पे चीनी का भाव 40% से बढ़ने की जगह बजाय कितना बढ़ता है, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तब कैसे करेंगे, तो वही प्राइस
यहाँ पे क्वांटिटी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20 1 बटे 5 होगा, मैंने पढ़ा दिया है। तो पहले दाम था 5, अब बढ़ के कितना हो गया है 6। तो पहले कितना, पहले को किलो लेते थे 6 किलो, तो अब जब दाम बढ़ गया तब 5 किलो लेंगे, मतलब 6 से हो गया है 5। 1 की कमी कहाँ से, 6 से, गुणते 100%। तो 1 बटे 6, 6 1 कम काट देंगे 2 से, 50 और ये 3 कितना हो जाएगा 16 से 2/3% होगा। मैंने इसको बताया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज में जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहीं पे कमी हो, मान लीजिए कि यहाँ 20% की कमी लिख दे कि कमी, यहाँ पे क्या लिख दे कमी, तब कैसे करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आपको पता ही है। तो अब पहले प्राइस फिर क्वांटिटी, तो अब प्राइस पहले 5 थी, अब घट गई है, अब कमी हुई तो घट के कितना हो गई है, अब वो 4 हो गई है, 4 हो गई है। तो अब पहले कितना 4 लेते थे, तो अब लेंगे 5, क्योंकि दामवा सस्ता गया है तो क्वांटिटी या उसका मात्रा बढ़ा देंगे, ठीक है, आसान सी बात है। तो अब 4 से 5 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है कहाँ से, 4 से। तो 100% का गुणा, मतलब काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25% हमारा आएगा, ठीक। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। मैंने इसको बहुत बेसिक से 3 एग्जाम्पल देके समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप तो इसको समझ ही गए होंगे, ठीक। ये यूपी पुलिस 2009 में पूछा गया सवाल है। मैं बता दूं आपको कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में परसेंटेज का कोई बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग उतना ये मत सोचिएगा कि सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग ये देखिए कि हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। आप पुलिस के में हम अगर सीजीएल का सवाल बताएं तो फिर तो क्या मतलब रह जाएगा, सीजीएल और पुलिस में फिर अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसी पे फोकस रखिए आप लोग, ठीक है। 13वां है कि एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 35% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन वृद्धि क्या है। देखिए इसको मैं 2 तरीके बताऊंगा करने के लिए। पहला तरीका पहले एकदम बेसिक से समझते हैं। लंबाई में अगर चौड़ाई की गुणा करते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ करते हैं, तो हमारा क्या आता है, एरिया आता है, ठीक है। एरिया आप सभी लोगों को पता ही होगा इतना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है। तो लंबाई कितना बढ़ी है, 70%, उसकी लंबाई 70% बढ़ी है। तो 70% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 70/100 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 उलट जाएगा तो 7/10 हो गया, मतलब 70% उसकी लंबाई बढ़ी है। तो मतलब पहले लंबाई 10 थी, तो अब बढ़ के कितना हो गई है 17। 10 7 बढ़ेगा तो 10 7 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चौड़ाई 35% कम हुई है, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए 35/100। तो 5 7 35, 7 5 से 20 बार में। तो पहले जो इसकी जो चौड़ाई थी 20 थी, तो अब वो कम हुई है ना, तो कम होकर कितना रह जाएगी, 13 रह जाएगी, कितना 13। तो एरिया, तो पहले एरिया 20 दाम में 200, पहले का एरिया उसका 200 आएगा, और दूसर का एरिया कितना आ जाएगा, दूसर का एरिया कितना आएगा 17 में 13 का गुणा कर दें, 17 दाम में 170 और 17 3 51, 221 आएगा, 221। तो पहले क्षेत्रफल जो था उसका 200 था, अब बढ़ने घटने के बाद कितना हो गया 221 हो गया, मतलब इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, 21 का हुआ है। तो 21 का वृद्धि हुआ है किससे, 200 से 21 बढ़ गया है। इसका हमको परसेंटेज बताना है, तो इसका परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 21 में 2 से भाग करेंगे 10.5% हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। बहुत आसान था, बस इतना तो आप पहले से जानते हैं, इतना मैंने आप बता दिया। बस क्या करना है, एक बार अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो फिर से पीछे करके देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक तरीका और इसको करने का, उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए उस तरीके को बोलते हैं ए बी फार्मूला। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ए बी फार्मूला, ठीक। देखिए कैसे उसको करेंगे। अब क्या फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस माइनस
ए बी बटा में 100। अब इसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना टीम टाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लंबाई, आयत की लंबाई कितना बड़ी है, 70% बड़ी है तो +70। चौड़ाई 35% कम हुई है तो जब बढ़ेगा तब प्लस में, घटेगा तो माइनस में, तो -35। अब प्लस रहेगा कि माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -70 गुणते 35 बटे में 100। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 साते 35, 7 बार में ही कट जाएगा, 7 बार में ही कट गया। तो अब देखिए 70 में से 35 निकालेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, अब माइनस 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49, और 49 का हम आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना के 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 24.5 आएगा तो -24.5। अगर 35 में से 24.5 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 10.5। 10.5% की हमारी, देखिए प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, 10.5% की वृद्धि। अगर यहीं पे माइनस में आता तो कम ही होता है। बस इस फार्मूले पे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ये भी फार्मूला बहुत ही फेमस फार्मूला है, ये भी फार्मूला, इसका इस्तेमाल बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है और मतलब जिसको अच्छा लगता है जल्दी से इससे भी हो जाता है, दोनों से एक कॉन्सेप्ट था और ये वाला फार्मूला से था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है। इस सवाल को 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप यही देख लीजिए कि ए बी फार्मूला से कैसे कर सकते हैं। ए बी फार्मूला A + B ± AB बटा में 100। देखिए पहले उस संख्या को 20% बढ़ाया गया तो +20, फिर उसको 20% घटाया गया तो फिर -20। अब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब 20 गुणते 20 बटे में 100। ठीक है, +20 -20 कट जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 बटे में 100, और 100 से काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा तो -4 आया। मतलब कि 4% की कमी, 4% की कमी, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा इस फार्मूले के हिसाब से। दूसरा तरीका इसको ऐसे करने का है, दूसरा तरीका कैसा है कि मान लीजिए कि मैंने अभी बताया था कि कोई नंबर, हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है, तो पहले उस 100% रहा होगा नंबर, या मान लीजिए कि कोई नंबर 100 है, ठीक है, 100 संख्या मान लीजिए। अब इसको 20% बढ़ाया गया, तब 20% बढ़ाने का मतलब क्या कि पहले 100 रहा होगा तो 20% बढ़ा देंगे तो 120% हो जाएगा, तो 120%, तब फिर गुणते, फिर उसको 20% घटाया जाता है, तो 20% घटाएंगे तो पहले 100 रहेगा, 20% घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 बटा में 100, परसेंटेज हटा देंगे तो 80 बटा में 100, यहाँ पे भी 100 लगा देंगे। ठीक है, मेरा पीसी बैठने वाला है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे दोनों। अब 12 बटे क्या हो जाएगा हमारा 96, 12 बटे 96। पहले उस संख्या 100 माने थे, अब कम हो गए, कितना हो गया 96, मतलब 4 क्या हो गई, कम हो गई। ये दूसरा तरीका हुआ। एक तरीका और होता है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो फार्मूला होता है x² बटे में 100, x² बटे में 100। जब भी ऐसा सवाल आता है, वो अगर 20% बढ़ रहा है, जितना परसेंट बढ़ रहा है और उतना ही परसेंट घटता भी है, उस केस में हमेशा कमी होती है। क्या होती है, हमेशा कमी होती है। तो x का मान क्या होता है, 20 दिया हुआ है तो 20 गुणते 20 बटे में 100, 400 बटे में 100 करेंगे तो 4 आएगा। अब मैंने बताया था कमी, तो माइनस, यहाँ पे जाए तो माइनस, पहले ही से माइनस लगा के रखें तो -4। 3 तरीके से आप लोग करेंगे। ठीक है,
दोस्तों चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ जाती है और नई कीमत 780 रुपये है तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि किसी वस्तु की कीमत जो है 30% बढ़ गई है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी वस्तु का जो मान होता है या हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट होती है? 100% होती है। उसका दाम भी क्या रहेगा? 100% रहेगा। इसी 100% से घटेगा या बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई लिखा है कि वस्तु की कीमत 30% बढ़ गई है, तो मतलब पहले 100% रहा होगा और 100% रहा होगा तो उसमें 30% बढ़ा देंगे। 30% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। दाम बढ़ने के बाद 130% हो गया और दाम बढ़ने के बाद उसकी नई कीमत कितनी हुई है? 780 रुपये। मतलब कि 130% की जो वैल्यू है, 130% की वैल्यू जो है किसके बराबर है? 780 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1% की वैल्यू होगी 780 बट्टे में 130। जीरो से जीरो काट देंगे, 13 छक 78, 6 बार में कट जाएगा। मतलब कि 1% की वैल्यू आ गई 6। तो हमको कितना परसेंट की वैल्यू निकालनी है? पहले तो उसकी पहले वाली कीमत बतानी है। तो पहले उसकी कीमत कितनी थी? 100% पे थी। तो हमें 100% की वैल्यू कितनी निकालनी है? तो 100% बराबर लिख सकते हैं 100 × 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, 600 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक छात्र को पास होने के लिए 75% अंक चाहिए। यदि कुल अंक 800 है तो पास होने के लिए छात्र को कितने अंक चाहिए? ठीक है, एक छात्र को कितने अंक चाहिए पास होने के लिए? 75% अंक चाहिए और उस परीक्षा में कुल अंक कितना है? वो है 800 अंक। ठीक है, मतलब कि 800 में से उसको 75% चाहिए। तो सीधा सीधी बात हमको क्या करना है? 800 का 75% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 800 का टोटल पेपर था और इस 800 में से उस छात्र को 75% चाहिए। तो 75% का मतलब 75 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 8 का गुणा कर देंगे 75 में। 75 दूना 150 होता है और तो 15 चौका 60, 600 गुणा करेंगे तो आएगा 600। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी जाती है तो छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो हर एक वस्तु का दाम अपने आप में 100% होगा। अगर इस पे 10% की छूट दे दी जाएगी तो क्या हो जाएगा? 100% में से 10% निकल जाएगा आपका, तो उस वस्तु का दाम हो जाएगा 90%। ठीक है, मतलब कि उस वस्तु को कितने में बेचा गया? 90% पे। तो 90% का मूल्य कितना दिया है? 90% हो जाएगा। तो यदि किसी वस्तु का मूल्य मूल्य 500 रुपये, ठीक है, तो 500 रुपया उसका मूल्य था और इसका 90% निकाल दीजिए, कितना होता है? 90% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ का जीरो यहाँ से कट जाएगा और 5 नवा 45, 450 रुपये हमारा आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 दिया है और 500 पे क्या हुआ है? उसको 10% की छूट है तो 500 का 10% निकाल दीजिए, 5 10 5 50 आ जाएगा। मतलब ये कि 500 की वस्तु थी और उस पर 50 रुपये क्या किया गया है? छोड़ दिया गया है, तभी भी 485 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 40 छात्रों में से 60% छात्र लड़कियां हैं। ठीक है, एक कक्षा में 40 छात्र हैं,
उन 40 छात्रों में से 60% छात्र जो हैं क्या हैं, लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, या लड़कियों की संख्या कितनी है। 6 चौका 24, 24 इसका आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए 40 छात्र थे और 40 छात्र में कितनी लड़कियां हैं, 60% है। तो 40 का हम कितना निकाल देंगे, 60% निकाल देंगे, 60%। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, 6 चौका 24, मतलब 24 जो है क्या है, लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 6000 का एक फ्रिज खरीदा। यदि उस पर 15% मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित मतलब टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, ठीक है, तो उस पर 15% टैक्स लग गया, तो उसे कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। अगर 6000 की वस्तु थी और उस पर 15% का टैक्स लग गया है, तो टैक्स लगने के बाद उस व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो 6000 उस वस्तु का दाम था और उस पर 15% टैक्स लगा है, तो 6000 का 15% निकाल लीजिए। देखिए कितना आता है, देखो 2 0 से 2 0 कटेगा, 15 छक्का 90, मतलब कि 90 पे एगो 0, 900 रुपया उस पर टैक्स लग गया है। तो 6000 की वस्तु पहले थी और उस पर लग गया 15% का टैक्स, तो 900 रुपया उसमें और जुट जाएगा, तो टोटल पैसा हो जाएगा 6900। कितना हो जाएगा, ओ माय गॉड, 1 मिनट, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 6900 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त, 6900, 6900 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय 20,000 है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, वो 20,000 रुपया कमाता है, वह अपनी आय का 30% किराए पर और 20% भोजन पर खर्च करता है, वह कुल कितनी राशि खर्च करता है। ठीक है, ये तो 10,000 आएगा इसका आंसर। हाँ, 10,000 सी दिया हुआ। देखिए कैसे, अब देखिए 20,000 उसका किराया था, 20,000 उसकी कमाई थी, आय थी 20,000, और 30% कितना क्या कहाँ खर्च किया है, किराए पर, और 20% भोजन पे, मतलब कि 50% वो क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। मतलब कि आधा पैसा, 100% में से 50% खर्च कर दिया है, तो 50% बचाएगा, तो 20,000 का आधा कर देंगे तो 10,000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, 21वां है कि एक संख्या का 20% 80 है, वह संख्या क्या है। मान लीजिए कि वह संख्या x है और इस x का 20%, इस x का 20%, 20% मतलब 20 बटे में 100, कितना है, 800 है, सॉरी 80 है। ठीक है, तो हमको x का मान बताना है, वो संख्या बताना है। 20 1 कम 20, 20 5 100, मतलब कि x बटे में 5 बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40, 400 आएगा। ठीक है, 400 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी संख्या का 20% 80 है, मतलब 20% की वैल्यू कितना है, 80 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 चौक 80 बटा में 20, 80 बटा में 20 काट देंगे तो 4। तो अगर 1% की है तो संख्या को बताना है, तो संख्या 100% पे रहेगी, तो 100 चौका 4 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है सर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ज्ञात रहेगा, ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% कम हो जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई 30% बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए अब आयतन निकालना है, मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, LBH होता है। ठीक है, मतलब है कि यदि लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दें फिर ऊंचाई का गुणा कर दें,
तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इतना बात सबको पता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, पहले उसकी जो लंबाई थी वो 10% कम हुई है, तो 10% का मतलब क्या होगा, 10/100, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। इसका मतलब है कि पहले लंबाई उसकी 10 थी तो 10% घटी है, तो मतलब उस पर 1 घट के कितना हो गई है, 9 हो गई है। तो 10 से उसकी जो लंबाई है 9 हो गई है, ठीक है। अब चौड़ाई 20% कम हुई है, तो 20% का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब 1/5 होगा, ठीक है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो मतलब है कि पहले चौड़ाई 5 थी तो 5 से घट के कितना हो गई है, 4 हो गई है। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट 30% बढ़ी है, तो 30% मतलब कितना होगा, 30% की वैल्यू 30/100, इसका मतलब फिर कितना, 3/10। तो मतलब पहले जो ऊंचाई थी 10 थी तो उस पर 3 बढ़ गया, तब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं कितना चेंज आ रहा है। तो पहले उसका वैल्यूम 10×5=50, दाम 500 था, पहले का वैल्यूम कितना हो गया, 500, और बाद का वैल्यूम कितना, 9 चौका 36, 36 में 13 का गुणा कर दीजिए, 36 में 13 का गुणा, तो 13 छक 78, हासिल 7, 13 तिया 39, 39 और 7 46, कितना हो गया, 46, 468, 468। मतलब कि इसकी जो इसका वैल्यूम है वो घट गया है, कितना घटा है, 500 से 468 हो गया है, मतलब 32 वो कम हो गया है। क्या हो गया है, 32 कम हुआ है। तो 32 कम हुआ है, कहाँ से कम हुआ है, 500 से कम होके 468 हो गया है, तो 500 से कम हुआ है। और इसको परसेंटेज बताना है तो 100% से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से 32 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्का 30 और 5 चौका 20, यहाँ पे परसेंटेज 6.4%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद उसका नया मूल्य 500 है, वस्तु का मूल मूल्य क्या था, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि, देखिए तो पहले उसका दाम 100, ऐसा क्वेश्चन बहुत बता दिए हम, पहले उसका दाम 100% पे था, अब 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% की वृद्धि जब हुई है तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, ठीक है। तो 125% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 दिया है, वो 500 दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 500/125, 500/125। तो 100% की वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू 500/125 गुणते 100%, 100 रहेगा, ठीक है। 25 से काट दीजिएगा, 25 चौका 100, 25 5 125, 5 से कटेगा इस 100 बार में, और 100 का गुणा कर देंगे, 100 चौका 400। तो पहले वो नंबर कितना था, 4 था, वो वस्तु का मूल्य कितना था, 400। तो 23वां का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24वां क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती की, यदि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50,000 था तो कटौती के बाद उसका वेतन कितना होगा। देखिए पहले 50,000 वेतन है, ठीक है, 50,000 वेतन है और उसमें 10% उसका कटौती कर दिया, मतलब काट दिया है, तो 50,000 का 10% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ से परसेंटेज अगर हटाएंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, 100 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 500 दाम में 5,000 रुपया, ठीक है, मतलब कि 5,000 रुपया उसका कम हो जाएगा। तो पहले उसका वेतन 50,000 था, अब 50,000 पहले वेतन था, उसमें से 5,000 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45,000, उसका अब वेतन कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 25वां है कि एक पुस्तक की कीमत 200 रुपया थी, लेकिन अब इसे 20% छूट पर बेचा जा रहा है, पुस्तक का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना था, 200 रुपया था,
₹200 उसका मूल्य था, अब इस पे 20% की छूट करनी है। तो 20 अगर 100% उसका दाम रहेगा, उसमें 20% छोड़ देगा तो कितना बचेगा? 80%। तो 200 का 80% निकाल दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से यहाँ से 2 8 16 160 रुपये में अब वो बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। दोस्तों 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में 10% कम हो जाती है। एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री 20% बढ़ जाती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव है। मतलब कि देखिए, वस्तु की कीमत जब कम होगी तो उसकी बिक्री क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब किसी भी वस्तु है, कोई वस्तु है, जैसे ही उसकी कीमत कम होती है, वस्तु की कीमत क्या होती है? कम होती है, तो उसका बिक्री जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी वस्तु का प्राइज का अगर हम किस में गुणा कर दें? नंबर ऑफ आर्टिकल में। नंबर ऑफ आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर प्राइस का गुणा हम नंबर ऑफ आर्टिकल में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्यारे भाई? वो आ जाएगा टोटल सेल। क्या आएगा? टोटल सेल। ठीक है, जैसे अभी समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई किताब है 50 रुपये की है। ठीक है, कोई किताब 50 रुपये की, प्राइस हो गया। और नंबर ऑफ आर्टिकल, मान लीजिए कि इसको हमने 10 किताब बेचा, 10 किताब बेच दिया, तो टोटल हमारा सेल कितना हो जाएगा? 50,000 में 500 रुपये की सेल हो जाएगी। ठीक है, ठीक वही बात हम बताना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ है कि प्राइस इसका कितना? 10% कम हुआ है। तो 10% मतलब कि 1/10, तो पहले 10 रुपया रहा होगा, तो अब घट के कितना हो गया है? 9 हो गया है। ठीक, अब इसकी बिक्री जो है 20% बढ़ गई है। 20% मतलब कि 20% का मतलब क्या? 1/5। 1/5, तो पहले आर्टिकल 5 बिकता था, तो अब बढ़ के हो गया कितना? 6 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है? 6। तो अब सेल देखिए कितना आ रहा है। तो पहले सेल होती थी 10 5 50 रुपये की, अब सेल कितना हो रही है? 9 6 54 रुपये की। कितना की? 54। तो पहले सेल 50 थी, अब हो गई 54। तो कितना रुपया बढ़ रहा है? 4 रुपया बढ़ रहा है। कितना? 4 रुपया। 4 कहाँ से बढ़ रहा है? 50 से बढ़ रहा है। कहाँ से? 50 से। अब इसका हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो 100% से गुणा कर देंगे। 50 दूना के 100, 4 दूना के 8% का क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। तो 8% इंक्रीज इन 8%, ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा? सही होगा। मेरे प्यारे भाई, इसी तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्त, यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज से कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो परसेंटेज का पूरा क्लास था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।